हम शायद कुछ चंद मिनट्स में या फिर एक आध घंटे के में किसी नतीजे पर भी पहुंच चुके होंगे जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है। मंदू खेल साहब एक जमहूरी आदमी है और ये असम्बली में भी बिल्कुल वाज़े तौर पर बात करते थे, कोई खौफज़दा नहीं होते थे। उनकी बात में वज़न है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कह रही है, देखिए यही बात इलेक्शन कमीशन अगर कहता है, सदर कहता है, जिनकी जिम्मेदारी है, निगरान हुकूमत है, उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी और पर डाल दें कि जनाब ये वजह हो गई थी, वो वजह हो गई थी। मिसाल के तौर पर कोई कह रहा था कि जनाब वो बर्फ़बारी है, कोई किसी ने कहा जी अमनो अमान है, कभी किसी ने कहा जी हम तो रकम नहीं दे रहे। आपको याद नहीं, यही इलेक्शन कमीशन है, इसने कहा जी वो अभी रकम नहीं मिल रही, पैसे नहीं हैं, ये जी वो IG साहब ने रिपोर्ट दे दी है, फलां ने रिपोर्ट दे दी है। जब आपके पास आइन के अंदर दर्ज है, आपके पास इख्तियार है, तो आप करवाएं इलेक्शन। लेकिन एक तसलसल नजर आता है हमें अरबाब, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुए, हर किसी की अपनी वजह होगी, जिस वजह से भी नहीं हुए जी, उस पर जी ये हो गया वो हो गया, सही तरह जनाब डिसॉल्व नहीं हुई थी, छोड़ दें जी। उसके बाद फिर हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट भी कहती है नहीं इलेक्शंस होते उस पर भी। फिर असम्बलियां तहलील एक दिन पहले की जाती हैं, जब कहा गया जी पहले जो खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में असम्बलियां तहलील की गई थी बिल्कुल गलत था, गैर आईनी था। एक दिन पहले का कोई जवाब समझ आता है कि वजह क्या थी, क्या आप मेजॉरिटी खो रहे थे, क्या कोई मसला था? सिर्फ यही कि अच्छा जी कोई के एक आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर फिर आपको मिल जाएगा। पहले 60 दिन है अगर असेंबली मुद्दत पूरी करती है, नहीं तो फिर 90 दिन के अंदर। अच्छा 90 दिन के अंदर का मतलब ये नहीं है कि 90 दिन के या 89 डेज में आपने करने हैं या 88 दिन, वो 60 दिन में भी आप कर सकते हैं उसके बावजूद, लेकिन उसके लिए आपने लेना था, फिर आप उस 90 दिन से भी बाहर चले गए हैं। तो ये एक तसलसल नजर आ रहा है, एक सोच नजर आ रही है कहीं ना कहीं कि जी किसी सूरत में इलेक्शंस को डिले किया जाए। आसिफ अली जरदारी साहब का हालिया इंटरव्यू आप देख लें, उसमें भी उन्होंने कहा कि अगर 10-15 दिन ऊपर चले जाते हैं तो कोई मसला नहीं होगा। अब मामला यह है कि 60 दिन ट्रेनिंग के हैं। अब इलेक्शन कमीशन के पास ये बहाना आ सकता है कि जी वो देखिए हमने जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स लगाने हैं उनके लिए 60 दिन जरूरी हैं। अगर ये पिटिशंस लंबी होती हैं तो जब भी फैसला आएगा वो कहेगा जी देखिए हमने तो रोक दिया था, नोटिफिकेशन वापस ले लिया, खत्म कर दिया, ट्रेनिंग भी रोक दी, अब 60 दिन ट्रेनिंग के लिए चाहिए, फिर रमजान मुबारक आ जाएगा तो फिर एक बहाना मिल जाएगा। और मैं मंदू खिल साहब से इस हद तक एग्री करता हूं कि अगर मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया था कि अगर 8 फरवरी पर सुप्रीम कोर्ट चाहती है तो आज भी इलेक्शन हो सकते हैं, वरना तो फिर 8 फरवरी वाले दिन भी हम कुछ देख सकते हैं, कोई ना कोई बहाना। मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया बर्फबारी का, सब कह रहे हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा में फजल रहमान साहब कह रहे हैं हम तो जनाब कैंपेन ही नहीं कर सकते, हम किस तरह से बाहर निकले। तो दरखास्तें अभी भी आ रही हैं, अब हाई कोर्ट में भी चली गई हैं दरखास्तें, और तब खबरें आ रही हैं जब सुप्रीम कोर्ट में मामला अब टेकअप कर लिया गया है। तो क्या इसका मकसद यह है कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देने जा रहा है जो भी, तो हम उससे पहले जनाब हाई कोर्ट में अब चले जाएं? क्योंकि मंसूर अली शाह साहब जो इस बेंच का भी हिस्सा हैं, इससे पहले जब सुओ मोटो वाला मामला आया था तो उसमें भी थे और उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट को ये नोटिस लेना ही नहीं चाहिए कि जनाब हाई कोर्ट में एक मामला पेंडिंग है। तो ये अब देखते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास है, इख्तियार है, सबसे हाईएस्ट फोरम है, जिस तरह उसने 8 फरवरी का पहले कहा और जिस तरह अतहर मनीला साहब ने कहा जी तौहीन अदालत होगी, तो हम देखते हैं कि उधर से क्या फैसला आता है। जिस तरह 8 फरवरी वाला सबको मानना पड़ा था अब भी मानना पड़ेगा। और ज़ाहिर है कि उसामा ये इस वक्त जो अभी अदालत खुली है और समाअत इस वक्त चल रही है, इलेक्शन कमीशन के वकील से मकालमा भी इस वक्त हो रहा है और मुख्तलिफ सवालात भी उनसे पूछे जा रहे हैं, तो बज़ाहिर इस मंज़र को देखकर तो नज़र यही आ रहा है कि ज़ाहिर है ये जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला सामने आया है ये 2-3 रोज़ से ज़्यादा ये स्टैंड नहीं कर सकेगा। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अगर आज 8 फरवरी की तारीख एक बार फिर दोहरा दी गई, उस पर मोहर सख्त कर दी गई, तो ये पूरा ये झाग बैठ जाएगा और ये इस वक्त जो एक बेयकीनी की फ़िज़ा पैदा हो गई है, इसका खात्मा हो जाएगा आज की समाअत के बाद। बिल्कुल उम्मीद तो ये की जा सकती है, लेकिन फिर ये वही बात आ जाती है अरबाब के कई खदशात फिर भी रहते हैं। हम तो ये मान रहे थे कि 8 फरवरी से आगे नहीं जाएगा, लेकिन एक दरखास्त आई, एक जज साहब का फैसला आया और उसके बाद अब देखिए कि फिर आप एक अदम इस्तेहकाम और देख रहे हैं कि पता नहीं अब क्या होगा। तो जब तक इलेक्शंस हो नहीं जाते, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहली दफ़ा हुआ है, इतनी दफ़ा हमने देखकर तारीख देखकर कि जी वो सदर के पास इलेक्शन कमीशन नहीं जा रहा, जी मैं तारीख दूंगा, मेरा इख्तियार है, वो कह रहे हैं जी कौन देगा, उस पर हमने इतनी बहस वरना पहले कभी नहीं देखी, ना इस तरह का निगरान सेटअप पहले हमने कभी देखा। तो इस वजह से उम्मीद तो यही है कि कोई तारीख आ जाए। अब सबसे अच्छा तो यह है कि 8 फरवरी का वो कहें कि जनाब चलें, जिस तरह है 60 दिन चलें आप कहते हैं, तो थोड़े कम दिनों में वक्त अब ज़्यादा लगा लें। जहां आपने उनको 4 घंटे या 2-3 घंटे ट्रेनिंग देनी है, आप 1 घंटा रोज़ाना बढ़ा लें तो आपके पास उतना ही वक्त आपके पास आ जाएगा, तो हल निकाला जा सकता है। जिस तरह पहले कहा गया कि अच्छा 90 दिन से ऊपर चले गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जितना पॉसिबल हो सके कम से कम डिले उसमें करवाए जाएँ। तो अगर तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने देखना है, अगर उन पर फैसले पर अमल दरामद करवाना है तो बिल्कुल करवाया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।